सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होने भी चाहिए। सबसे मेन चीज एक चीज देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कल हम लोगों ने 13.3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, है ना? तो आज हम लोग 5वें एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाले हैं। उसका बेसिक सारा हो चुका है। ठीक है, ऐसे खतरनाक वाले आंखों से मत देखो रे बाबा, क्योंकि आप लोग अब्सेंट थे। हाँ वही रहता है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चा, तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.3। कैसा? फिफ्थ वाला एग्जाम्पल, हो सके तो सिक्स भी देख लेंगे, हो सके तो सेवंथ भी देख लेते हैं। वक्त का तगादा कितना किस हिसाब से चलता है करके। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इंस्टीट्यूट के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन से सफर को। हाँ, खतरनाक कौन डाला रे भगवंता। चलो देखो, तो ये सवाल जो है, देखो बच्चा, सवाल जो है फिफ्थ वाला, द लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर। चलो एक कोनिकल टेंट बनाना है। कौन सा एग्जांपल है ये? फिफ्थ ना। कोनिकल टेंट बनाना है बड़ा आपको। तो कोनिकल टेंट अगर सपोज आपको बनाना है तो हाइट देके रखा है उसने कितना? 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद बेस का रेडियस देके रखा है उसने 6 मीटर, और साथ में बोल रहा है एक टारपोलिन है बड़ा। टारपोलिन कभी भी, ये टारपोलिन जो 3 मीटर वाइड है, मतलब ब्रिथ हो गई 3 मीटर की। ठीक है, तो साथ में साथ वो क्या बोल रहा है, ध्यान दे। assume that the extra length of a material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब जो भी जितना भी लग रहा होगा, ध्यान दे रहे, जो भी जितना भी उस टेंट को बनाने के लिए आपको टारपोलिन लग रही है, उसमें 20 मीटर ज्यादा की है। स्टिचिंग करने के बाद भी रहता है ना, साइड साइड से ऐसा स्टिचिंग वगैरह करना पड़ता, उसके बावजूद भी 20 मीटर एक्स्ट्रा है। मतलब 20 मीटर काम का है क्या आपको? 20 मीटर काम की है नहीं, तो बावजूद उसके वो क्या पूछ रहा है आपको, क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ टारपोलिन। फाइंड द लेंथ ऑफ टारपोलिन। ये जो भी टारपोलिन है उसका लेंथ बताओ बोलता है। तो लेंथ पता है क्या आपको? नहीं पता, तो लिख दो कंसिडर द लेंथ ऑफ टारपोलिन इज एल। बस क्लियर है। चलो, तो सबसे मेन चीज, किस पर्टिकुलर मतलब शेप को बनाने के लिए टारपोलिन की जरूरत पड़ रही है? कौन से कोन ना। तो ये कोन है बड़ा, ये कोन के शेप को बनाने के लिए आपको टारपोलिन की जरूरत पड़ रही है, जिसमें जो वो कोन है जिसकी हाइट बोल रहा है कितनी है रे? 8 मीटर की है, और उसका बेस रेडियस कितना है बड़ा? 6 मीटर का है। कोई शक? जिसमें आप कौन आ गया तो 3 चीजें बेहद जरूरी रहती है अपने लिए, जिसमें से एक होता है हाइट, दूसरा होता है रेडियस, और थर्ड होता है बड़ा क्या? स्लैंट हाइट, जिसे आप लोग बोलते हो। लेकिन ये लेंथ और इस लेंथ में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसको बाबा दिमाग खराब कैपिटल एल बोल देता मैं, सत्यानाश। ठीक है, ये हो गई स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आपको पहले निकालना पड़ेगा, तो ही जाके तो आप सामने चीजें प्रोसीड कर पाओगे। तो ध्यान दे, स्लैंट हाइट क्या होगा रे? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पढ़े है ना हमने, ये सारे चीजें किया है रे बाबा। ठीक है, तो चलो देखो, अंडर रूट एच की वैल्यू बता। चला कितना है? 4 प्लस, मतलब कितना हो गया? मतलब कितना हो गया? मीटर है ना, ये मीटर रहेगा। तो लेंथ कितना है बड़ा? कोई शक, कोई डाउट थोड़ा सा तो भी? चलो ध्यान दो फिर, मैं क्या बोल रहा, लेंथ आपको पता चल गई, तो टारपोलिन कहां पे रहती है? जमीन पे फैलाते हो कि टेंट के ऊपर फैलाते हो? टेंट के ऊपर ना। तो टेंट के ऊपर फैलाते हो तो कोने को, मतलब ऐसे जमीन जमीन पे तो नहीं आती, ऊपर ऊपर ही रहती। इसका मतलब टेंट का ऊपर ऊपर वाला गोलाकार हिस्से को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या पड़ेगा? कर्ड सरफेस। टोटल नहीं, कल हम लोगों ने टोटल निकाले थे और गलती की थी। टेंट बनाने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया की, ये देखो
एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले दिमाग में वो एग्जाम्पल मस्त पैकी घूमना चाहिए। अरे इसको कैसा करूं, इसको कैसा करूं, ऐसे वैसे। चष्मा ठीक आहे, तर लक्ष दे, चल पाय। अरे इले पाहिला का नाही, मला हरप्रीतची आठवण येते का? हरप्रीत माहित आहे का तुम्हाला? हरप्रीत पाहिला का तुम्ही? पाहिलास का? नाही पाहिलं? नको पाऊस, दुबईलाच तर राहते, आता जाजू तर पाहिजे। हा दुबईला आहे, हो दुबईचीच होते, ठीक आहे नाही का? हरप्रीत बरोबर आहे ना? चल पाय। तर मी का म्हणतो, अय चिमणे कुठी, इकडे पाय, इकडे पाय। तो मी का म्हणतो, बघ बड़ा कर्ड सरफेस की जरूरत पड़ेगी। क्यों कर्ड? समझ में आया? अभी बताया। देयरफॉर ड्यू टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाऊ सत्यानाश काम है ना। अब फॉर्मूलाज नहीं पता तो बता क्या है? फॉर्मूलाज नहीं पता तो क्या होगा, है ना? इसलिए हम लोगों ने पहले चिमने भाई, नहीं ना भाई, पहले पाया क्या होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू दिया है क्या कुछ? 3.14 दिलं नाही आणि तू 22/7 सांगतस। जब उसने बोला कि 3.14 यूज करो तो 3.14 ही यूज करना। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू 6, स्लैंट हाइट जब भी निकला आपका 10। कोई शक, कोई डाउट? तो मेरे को एक बात बताओ, 3.14 मतलब क्या होता? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे में 2 टकले लगा दो, पॉइंट मार दो, इंटू 6 इंटू 10। भाई ऊपर का एक टकला, नीचे का एक टकला, सरेआम मर गया, मतलब टकला टकल्या। चल 2 5 और 2 3। चलो अब भाऊ चलो 4 3 12, 3 1 4, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 5। कोई शक, कोई शक नहीं ना? अब मैंने बताया था नीचे में 5 रहा तो उसको 10 बनाया जा सकता है मल्टीप्लाइड बाय 2 करके। तो नीचे भी 2, अगर नीचे 5 दिखाना, ऊपर में भी 2 से मल्टीपल करना, नीचे में भी 2 से मल्टीपल करना, और आंसर आने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देना आंसर। नहीं समझा? 5 से डिवाइड करने से अच्छा ग काय म्हटलं मी, इंटू 2 कर बरं। 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18 पॉइंट। उत्तर नाही समजलं? बघ 942 ला 5 ने डिवाइड करशील तर 5 किती 1 5। बघ इकडे बघ बाळा, 5 1 5 किती उरलं 44, 5 8 40 किती उरलं 42, पुन्हा 5 8 40 किती उरलं 5 4 20। क्या याद रखना कैलकुलेशन में, डिनोमिनेटर में अगर सपोज 5 है तो ऊपर में 2 से मल्टीपल कर लो और एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, ये वर्ड याद रखो। क्यों? देखो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ऊपर भी 2 करना पड़ता है, और 5 2 होता है 10। जो भी आंसर आएगा 1884, और एक टकले आया करके एक डिजिट के बाद पॉइंट, वो लॉजिक है, बाकी है कुछ नहीं। सिर्फ हमने मेथड को रिड्यूस किया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? कैलकुलेशन क्लियर हुआ? ठीक है, तो कैलकुलेशन का एक खेला रहता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बड़ा 5, ऐसे करोगे तो भी चलता, नहीं करते हो तो भी चलता, मर्जी तुम्हारी बाबा। हाँ चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। इतना टेंट आपको चाहिए, इतना ही टेंट आपको चाहिए। टेंट नहीं, वो जो टारपोलिन है, क्योंकि टेंट का मेजरमेंट आपको कर्व सरफेस का तो इतना ही आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल्स टू टारपोलिन को जितना एरिया होगा उतना। ये कर्व सरफेस पे ही तो टारपोलिन आप बिछाओगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू क्या बड़ा, क्या एरिया ऑफ टारपोलिन। नहीं समझा? समझ में आया? तो मेरे को एक बात बता, टारपोलिन कौन से साइज में है? रेक्टेंगल। कौन से साइज में है? लेंथ। अब कर्व सरफेस ऑफ एरिया टेंट कितना आया 188.4, और एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होता है, लेंथ इंटू, अब इसको बड़ा लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ तो आपके पास है, ध्यान से देखना इस चीज को, अभी खेला अभी है ना। मुझे एक बात बताओ जरा, मैं इसके साथ लिख लेता हूं। आपके पास टोटल लेंथ तो L है, लेकिन उसने क्या बोला था
20 ज्यादा का है, वेस्ट मटेरियल है, तो लेंथ से 20 पहले ही माइनस कर दो तो वो आपका लेंथ मिलेगा। मतलब क्या, आपका एग्जैक्ट लेंथ क्या रहेगा, L माइनस 20। क्लियर हुआ, क्योंकि वो 20 मीटर एक्स्ट्रा पार्ट है रे, तो आपको लेना देना सिर्फ इतने से ही है। कितने से है, इतने से। तो ये कितना टोटल तो लेंथ हो गया, 20 एक्स्ट्रा है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना पार्ट है बताओ, लेंथ माइनस 20 तो है ना, और ज्यादा है क्या, तो लेंथ भी आपको अभी पता चल गई। ब्रीथ तो बेचारे चाहे आप छोटू करो या मोटू करो 3 मीटर रहेगा। इसका मतलब लेंथ की वैल्यू कितना बड़ा, लेंथ माइनस 20, और ये ब्रीथ कितना है 3। तो ध्यान दे 188.4। कोई डाउट। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करने की कोशिश करते हैं। भैया ये मल्टीपल में है ना, डायरेक्ट इधर फेंक दो ना, डिवाइड में आ जाएगा। मतलब क्या, 188.4 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू L माइनस 20। कोई शक। अब ध्यान दो, डिवाइड करते इसको, चलो 188.4 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, बचा कितना 8, 3 2 जा 6, बचा कितना 14, पॉइंट है करके पॉइंट 3 कितना जा, अरे हो सॉरी 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 2 24, 3 कितना जा 24, 3 8 जा 24। कोई डाउट बड़ा, तो ये क्या आया आपका 62.8 इक्वल्स टू L माइनस 20। कोई शक, कोई डाउट है, चलो ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस 20 इधर आएगा तो 62.8 प्लस 20। अब कोई भी नॉर्मल नंबर डेसिमल ही रहता है, ये चीज समझ लो। 20 इज नथिंग बट 20 इक्वल्स टू 20 पॉइंट टकला टकला, कितने भी लगा सकते हो, बराबर है। तो अब एडिशन करते वक्त याद रखना 62.8, तो ये 20 मतलब ऐसे मत कर देना, लाओगे पत्थर मेरे नाम पे। क्या 20 मतलब होता है 20 पॉइंट, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, याद रखना। और ये टकलिया कितना रे 8, 2 और ये 8, तो आपका आंसर आएगा बड़ा 82.8। आपका क्या हो गया मीटर, जो कि लेंथ होगी। एंड में लिख देना लेंथ ऑफ गिवन पर्टिकुलर टार्पोलिन इज 82.8 मीटर। ओके, देखो इसलिए अपना आंसर गलत। देखो एक चिंगारी पूरे के पूरे जंगल को जला देती, बोलते ना सेम वैसे एक गलती आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल खराब कर देगी। सबसे में उसने बोला था ये 20 मीटर नहीं है 20 सेंटीमीटर आएगा, आप किया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ला मीटर मध्ये पहिले कन्वर्ट करा, कारण की सगळी मेजरमेंट कशामध्ये आहे, कशामध्ये आहे मीटर मध्ये आहे ना। मग 20 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये क्या होगा 0.2 मीटर होगा। क्लियर है, लिए तो क्या होगा 0.2, इधर भी लिखना पड़ेगा 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 0.2, और फिर इसका आंसर पूरा आपका 63 मीटर। इस 62.8 का एडिशन तो आप 0.2 के साथ करोगे तो ये हो जाता है बड़ा 63। जल्दी, ये हो जाता है आपका 63 जल्दी। देखो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल है छठवा वाला, छठवा ना स्लैंट हाइट गिवन। देखो जो जो चीजें आपको गिवन रहती है वो पहली फुर्सत में लिख के रख दो, ठीक है। देखो पता चला हमें कि 6th में स्लैंट हाइट नामक जो बंदा है वो कितना है रे भाई 25 मीटर का है, ठीक है। और डायमीटर उसने देखे रखा है 14 मीटर का रिस्पेक्टिवली। देखो स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम। कोनिकल बोला मतलब क्या, कोनिकल मतलब कोनस है ना, ठीक है। ऐसा कैसा, ऐसा। क्लियर है, चलो उसके बाद उसने ये बोला है कि ऐसे कोनिकल टॉम जिसका स्लैंट हाइट है 2 मीटर और डायमीटर है वाला 14 मीटर। 25 है क्या, ठीक है 25। देखो पूरा सत्यानाश हो रहा था फिर भी अपना, है ना 25 मीटर। क्लियर है अब, है ना। नहीं तो फिर से एक चिंगारी
पुरा सत्यानाश काम है ना. चला तर बाई बाळा मी काय म्हणतोय, तर या टोंब्याला हा टोंब्या नाही म्हणते का, टोंब्या, ये पूरा टोंबिया को व्हाइट वॉश करना है. क्या करना है? व्हाइट वॉश. लेकिन वो व्हाइट वॉश करने का कुछ तो भी किराया लेता. कितना लेता कि भाई रेट कितना है, 210 रुपए लेता 100 मीटर के हिसाब से, पर 100 मीटर के हिसाब से. मतलब एक 100 मीटर स्क्वायर का वो कितना रुपया लेता रे बाबा? 210 रुपए लेता. एक 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 210 रुपए लेता. क्लियर है? कोई डाउट है किसी को थोड़ा सा तो भी? चलो ध्यान दे. तो आपको मेरे को एक बात बताओ, उसका सवाल क्या बोल रहा है, फिर सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट, उसके पैसे कितने उसको देने पड़ेंगे ये पूछ रहा है वो. तो उसके लिए मुझे एक बात बताओ, वो टोंबिया का सरफेस एरिया कितना है ये तो पहले पता करना पड़ेगा. और टोंबिया का सरफेस एरिया पता करना मतलब क्या? कर्ड सरफेस. चलो तो सबसे मेन चीज कर्ड सरफेस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल. लेकिन एल पता है, आर एल पता है ना 25, और आर नहीं पता है. आर निकाल सकते हैं ना डायमीटर के हिसाब से, डायमीटर 14 है तो आर कितना होगा 14/2. सत्या नाश करके नहीं रखना, पता नहीं कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, है कि नहीं. चलो अब अगर सपोज फिर और किसकी जरूरत पड़ती, हाइट की भी जरूरत पड़ती, लेकिन हाइट है क्या, नहीं है, तो देयरफॉर पहले हाइट निकाल लेते. तो स्लैंट हाइट इक्वल्स टू, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है ना, नहीं होता. हाँ चलो, तो कितना भाव, ये वैसे देखा जाए तो 7 बनेगा. स्लैंट हाइट कितना, 25 का स्क्वायर, आर कितना 7 का स्क्वायर, एच कितना, अरे हाँ, कर्व सरफेस एरिया में हाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती ना. क्यों निकाले दिमाग खराब, आदत से मजबूर नहीं का. ठीक है, स्लैंट हाइट निकालने के चक्कर में चल देख रहे भाव. तो पहले कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल. देखो वही फॉर्मूला यूज कर रहे, रट जाना चाहिए आपको. कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, पानी कितना समाएगा, वॉल्यूम, सब चीजें. हाँ चल, पाई म्हणजे काय दिलं नाही का भाऊ, पाई की वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो अब अपनी मर्जी. 22/7 आर 7 एल 25 7 7 हेवन. चलो तो फिर 22 इंटू 25. अरे भाव 25 को 22 से मल्टीपल करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 5, आणि हा पुन्हा 50 म्हणजे 5 से 50. कोई शक, कुछ गलत तो नहीं हो गया. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 5 जा 10. काय गलत झाला का, अय चिमणे. हा चल, तर मग हा काय झालं बाळा, 5 से 50 मीटर चा स्क्वेअर. नाही समजला का, अय चिमण्या समजला ना. आता मला सांग, हा ओव्हरऑल कर्ड सरफेस एरिया किती रुपयाचा झाला असेल, असा तो म्हणते. त्याला पेंट करायसाठी किंवा व्हाईट वॉश करायसाठी किती लागला असेल, त्याला नॉर्मल करायचा होता. तर पाय भाव, अगर कॉस्ट निकालना है, कुठे गेला का, अरे भगवान, अरे भगवान. तर बघ बाळा बघ, अरे चिमणे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ टोंबिया, टोंबिया है ना वो, उसने तो बोला टोंबिया, मैं बोल रहा हूं क्या. चलो तो मैं क्या बोला, कर्ड सरफेस, टोटल सरफेस निकालना है तो पहले तो क्या लेना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इनटू कॉस्ट, जो भी होगा. ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया कितना है, 550 मीटर स्क्वायर है, लेकिन एक 100 मीटर स्क्वायर का हिसाब 210 रुपए है, बराबर है, 210 रुपए है. तो मैं एक के हिसाब से ही कंसीडर करता ना, तो सीधा सीधा ये 210 रुपए डिवाइडेड बाय 100 कर दूं तो फर्क पड़ेगा कि कुछ,
फर्क पड़ेगा कुछ? क्योंकि 100 मीटर का, अगर मेरे को वैसे भी, तो मेरे को एक बात बताओ, 550 को 100 के साथ मेरे को डिवाइड करना है, तभी तो वो पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर कितने, मतलब बोल सकते हो मीटर स्क्वायर का हिस्सा, ये पता चलेगा ना। तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो ना, खत्म काम। जितना भी रुपया है, कितने रुपया है? 200। कितने के हिसाब से? 100 मीटर के हिसाब से। तो सीधा सीधा 1 मीटर स्क्वायर का हिसाब मतलब 210 डिवाइडेड बाय 100 होगा कि नहीं होगा? 1 मीटर स्क्वायर मतलब इतने रुपए का, तो 550 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, खत्म का। क्लियर हो रही है बात? तो चलो, टकल्या टकल्या पायत बस, टकल्या टकल्या तूही पायत बस, म्हणजे 55 इंटू 21, 55 गुणिले करावचा 21, एका पाची 5, एका पाची 5, दोना पाची 10, दोना पाची 11, आणि हा 11 ना 11 ना 5 ना 5, म्हणजे 1155 रुपीज पायत बस म्हणा। समझला का जी? अरे बात आई क्या पकड़ में? तो एंडिंग में लिखना, फॉर व्हाइट वॉशिंग 11 से 55 रुपीज लगेंगे, खत्म है। समझ रहे हो क्या? बात आई क्या पकड़ में? जल्दी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना? तो अगर सपोज कोई नया बच्चा या नए पेरेंट हमें अगर यहां तक अगर सपोज देखे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।